कभी कभी लगता है हम बस एक मशीन बन गए हैं, सुबह से लेकर रात तक बस एक के बाद एक काम करते जाना। खुद के लिए वक्त निकालना तो जैसे एक सपने जैसा लगता है, खासकर तब जब आप एक हाउसवाइफ हो। ऐसा कहा जाता है औरत सिर्फ एक इंसान नहीं, एक पूरी कायनात होती है, लेकिन उसी कायनात को सबसे ज़्यादा अनदेखा भी किया जाता है, खासकर तब जब वो घर की चार दीवारी में रहकर पूरे घर की नींव बनी होती है। लोग सोचते हैं कि जो घर पर रहती है वो आराम करती होगी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक हाउसवाइफ का कोई टाइम ऑफ नहीं होता। हर घंटे हर मिनट कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका वेट कर रही होती है। बच्चों की स्कूल की तैयारी, सबकी पसंद का खाना, घर की सफाई, सबकी सेहत का ध्यान और सबसे बड़ी बात, हर किसी का मूड भी तो संभालना होता है। पर क्या कभी किसी ने हमारा मूड पूछा? लोग पूछते हैं कि अरे तुम तो घर पर ही रहती हो, थकती किस बात से हो? काश वो समझ पाते कि ये 24 घंटे की ड्यूटी है, जिसमें कोई छुट्टी नहीं, कोई प्रमोशन नहीं और कई बार तो थैंक यू भी नहीं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिन्हें अपनाकर आप एक स्मार्ट और प्रोडक्टिव हाउसवाइफ बन सकती हैं, जो अपने घर के काम की खूबसूरती से मैनेज करती है और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी ध्यान देती है। तो सबसे पहला कदम अपने कामों की सीमा तय करना, उसमें भी टाइम निकालना खुद के लिए। हाउसवाइफ होना मतलब सिर्फ घर के कामों में उलझे रहना नहीं है। हमें अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए, जैसे कि कोई नया स्किल सीखना, आर्ट, म्यूजिक, नई भाषा, अधूरी पढ़ाई पूरी करना या कोई घर से काम होने वाला जो शुरू हो सकता है वो बिजनेस करना। जितना आप अपने आप को रूटीन में स्किल को ऐड करेंगी, उतना ही आपकी पर्सनालिटी और माइंड ग्रो करेगा। दूसरा लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने लिए रेडी होना नाज है, ना कि नौटंकी। सुबह उठो, खुद के लिए तैयार हो, ना किसी पार्टी के लिए, ना किसी को शो ऑफ के लिए, बस अपने लिए। जब आप खुद को आईने में अच्छे से देखोगे तो अंदर से एक अलग ही एनर्जी आएगी। वो जो बिखरे बाल, वही पुराना नाइट सूट, वो सिर्फ आपकी थकावट नहीं, आपकी नज़रिया भी दिखा देते हैं। खुद को सजाना, संवारना, खुद से प्यार करने का एक छोटा लेकिन बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। थर्ड पॉइंट, अपने दिन की प्लानिंग खुद के अनुसार करना। सिर्फ दूसरों की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं, बल्कि खुद के टाइम को मैनेज करना सीखें। जब आप अपना शेड्यूल खुद बनाएंगी तब आप जान पाएंगी कि किस वक्त क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। फोर्थ पॉइंट, डिजिटल दुनिया तुम्हारे लिए भी है। आज के दौर में बहुत कुछ घर से किया जा सकता है। अगर आप चाहो तो सिर्फ कोई कोर्स कर सकते हो, कोई ऑनलाइन काम, छोटी सी अपनी दुकान या फिर इंस्टा पे कुछ क्रिएटिव करना शुरू कर सकते हो। इससे न सिर्फ थोड़ी बहुत अर्निंग होगी, बल्कि आपको अंदर से एक सुकून भी मिलेगा कि हाँ, मैं सिर्फ खर्च नहीं, योगदान भी दे रही हूँ। फिफ्थ पॉइंट, टाइम को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। बहुत सी हाउसवाइफ जब भी फ्री होती हैं तो या तो वो सीरियल देखती हैं या फिर कोई नेगेटिव चीज़ सोचने लगती है। मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, इस सोच से बचे। अपने फ्री टाइम में किताबें पढ़ें, अपने ड्रीम्स और गोल्स पर सोचें या लिखें, खुद से जोड़ने की कोशिश करें। सिक्स्थ पॉइंट, दोस्तों से बातचीत और अपडेटेड रहना भी सेल्फ केयर है। अपना सोशल सर्कल ख़त्म मत कीजिए। कभी एक दोस्त से फ़ोन पर बात कर लो, कभी किसी पुराने फ्रेंड से मिल लो, कुछ नया पढ़ो, न्यूज़ देखो, टेक्नोलॉजी को समझो, ताकि आप बच्चों के साथ कनेक्ट रह सको। जब आप अपडेटेड होंगी तो बच्चे को भी नज़र में आपकी इज्जत और भरोसा बढ़ेगा। सेवेंथ पॉइंट, कई बार हम इतने बिजी रहते हैं कि खाना भी सही टाइम पर नहीं खाते, पानी तक पीना भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं पहले सबका कर लूँ फिर खुद के लिए बैठूंगी। लेकिन अगर आप खुद थक जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगी तो सबका क्या होगा? इसलिए आज से वादा कीजिए, पानी टाइम पर पियोगी, भूख लगे तो टाइम पर खाओगी और नींद भी पूरी लोगी। 8 पॉइंट, बजट बनाना और समझना सीखिए। कई बार हाउसवाइफ को ऐसा लगता है क्योंकि वह पैसा नहीं कमा रही हैं, इसलिए घर के पैसों पर बात करना उनका हक नहीं है। लेकिन घर का बजट चलाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वह सिर्फ पैसे कमाने से नहीं, उसे समझने से भी आती है। हर महीने की इनकम, खर्च, सेविंग और ज़रूरतों की लिस्ट बनाइए। एक छोटी डायरी रखिए जहाँ रोज़ छोटे बड़े खर्च लिखिए। अगर मुमकिन हो तो हर महीने कुछ छोटी सी सेविंग खुद के लिए कीजिए, ताकि किसी दिन अपने लिए कुछ खरीदने का मन हो तो बिना झिझक के आप खरीद पाइए। यह फाइनेंशियली अवेयरनेस आपको एक सेल्फ डिपेंडेंट एहसास देगा, जो बहुत एम्पावरिंग होता है। 9th पॉइंट, डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। आजकल दिन की शुरुआत ही मोबाइल स्क्रॉल करने से होती है और रात को भी उसी के साथ ही नींद आती है। हम सोचते हैं देखो उसकी लाइफ इतनी सेट है,
मैं तो बस घर में ही रह गई। लेकिन यह कंपैरिजन ही सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। इसलिए हफ्ते में कुछ घंटे या एक दिन ऐसा रखें जब आप मोबाइल को साइड में रख दें। बच्चों से बात करें, हस्बैंड के साथ चाय पिए, कोई किताब पढ़े या फिर बस अपने साथ ही बैठे। बिना स्क्रीन के जब आप खुद से जुड़ती हैं तो वही असली शांति आपको मिलती है। 10th पॉइंट, ना कहना सीखिए, वो भी बिना किसी गिल्ट के। कई बार हम औरतें ये सोचती हैं कि अगर हमने किसी को मना किया तो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा या फिर हमें बुरा समझेगा। लेकिन सच यह है कि हर बात मानना, हर चीज़ करना और सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश ही हमें थका देती है, इमोशनली भी और फिजिकली भी। इसलिए ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल साफ शब्दों में कहिए, माफ़ कीजिए या मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपकी एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है, उसे वाइजली खर्च करना ही समझदारी है। 11th पॉइंट, खुद को कभी हाउसवाइफ मत कहो। हम कई बार खुद को ही कम समझ लेते हैं, मैं तो बस एक हाउसवाइफ हूँ। लेकिन सोचिए, क्या आप सिर्फ एक खाना बनाने वाली हैं या सिर्फ बर्तन धोने वाली? बिल्कुल नहीं। आप एक मैनेजर हैं, काउंसलर हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, प्लानर है और एक लीडर भी हैं। अपने काम की रिस्पेक्ट सबसे पहले आपको खुद ही करनी होगी। जब आप अपनी पहचान को प्राउडली बताएंगी, तभी दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। 12th पॉइंट, जो चीज़ें तुम्हें खुशी दे उन्हें टालना बंद करो। पसंदीदा मिठाई खा लो, नहीं कैलोरीज होगी। वो गुलाबी सूट पहन लूँ, नहीं बहुत ब्राइट है। पुराना कॉलेज फ्रेंड से बात कर लूँ, नहीं अब क्या बात करूँगी। ऐसे ही टालते टालते हम खुद की छोटी छोटी खुशियों से इतने दूर हो जाते हैं कि बस पता ही नहीं चलता। अब से एक वादा करो, जो चीज़ आपको दिल हल्का करे वो बिना एक्सप्लेनेशन के करोगी, क्योंकि खुद को खुश रखना सेल्फिनेस नहीं, स्मार्टनेस है। 13 पॉइंट, अपनी हेल्थ को ट्रीट करो जैसे फैमिली के हेल्थ को करती हो। जब बच्चे को हल्का बुखार होता है तो हम फ़ौरन डॉक्टर को कॉल करते हैं, लेकिन जब खुद को दिन भर थकावट, कमजोरी या दर्द होता है तो बस सोचते हैं कि अभी काम है, बाद में देख लेंगे। क्यों? आप भी उस फैमिली का हिस्सा हो जिसका ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना बाकी लोगों का आप करते हो। अपना रेगुलर चेकअप करवाओ, सप्लीमेंट्स लो और अगर कुछ ठीक ना लगे तो डिले मत करो, क्योंकि आप ठीक होंगे तभी घर ठीक चलेगा। 14 पॉइंट, अपनी पेरेंटिंग स्टाइल पर भरोसा रखिए। आजकल एडवाइस देने वाले बहुत लोग हैं, बच्चों को ऐसे सुलाओ, ऐसे डिसिप्लिन में रखो, स्क्रीन मत दो, टाइम दो। कभी कभी ये ओवरलोड ही माँ को गिल्ट में डुबो देता है, लेकिन सच यह है कि कोई परफेक्ट पेरेंट होता ही नहीं है। आप जो कर रही है वो अपने हालात समझ और प्यार से कर रही हैं और यही काफ़ी है। हर माँ की जर्नी अलग होती है और आपकी भी उतनी ही कीमती है। अगर ये बातें आपको दिल को छू गई हो तो इसे किसी औरत के साथ ज़रूर शेयर करें, हो सकता है उसे भी कोई याद दिलाने वाला चाहिए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए आप भी बहुत ज़रूरी हैं।